हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। आज हम क्लास 10th के मॉडल सेट 2021 का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 92/115। इसका सरलतम रूप मतलब देखिए बताना क्या होगा। तो देखिए अगर देखिए 23 से जो कि 92 कटाते हैं, 23 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़िएगा 23 चौक 92 होता है और 5 बार पढ़िएगा 23 5 115 होता है, जिसका जो 4/5 ये ऑप्शन बी हो गया इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या दो परिमेय संख्या के बीच कितनी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या। दोस्त दो परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक 3 है और एक परिमेय संख्या 4 है। इस दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या है। देखिए अगर इसके बीच निकालें हम कितना परिमेय संख्या है, 3.1 लिख सकते हैं, एक 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है। ऐसे करते करते चले तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसलिए 2 का आंसर कितना हो गया, डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड में, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ 7/88, ऑप्शन बी दिया हुआ है 13/210, ऑप्शन सी है 15/1600 और ऑप्शन डी है 17/110। आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है। दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब वो 2n इंटू 5m के रूप में होगा। अगर इसको 88 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये जो कि 2n इंटू 5m के रूप में नहीं होगा। उसी तरह से एक 1600 को हम देखते हैं, ये इसका आंसर 1600 होगा। कैसे देखिए 1600 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 400, 1 दूनी 200, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 और 5 25। इसको लिखिए क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 इंटू 5 देखिए 2⁶ इंटू 5⁵, ये 2n इंटू 5n के रूप में है, इसलिए इसका अभाज्य गुण प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक पॉलीगन है dx² प्लस by प्लस a। कह रहा है इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इनका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। दोस्त आप पढ़े हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो यहाँ में देखिए शून्य क्या है, c क्या है, a है, तो a लिखो c बराबर a, और a के जगह क्या है, d है, तो a बराबर d है, तो इसके जगह क्या पुट करोगे, a/d। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है। पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है इनका -a/d। दूसरा ऑप्शन है इनका d/a। ऑप्शन सी है -d/a एंड ऑप्शन डी है a/d। तो आप देखिए कौन सा हो रहा है, a/d, तो हमारा ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या √18 का परिमेयीकरण गुणांक बताइए। √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा दोस्त, उसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। √18 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। परिमेयीकरण गुणांक क्या है, तो ऑप्शन ए है √3, बी है √2, सी है √6 एंड डी है √18। तो हम जानते हैं कि √18 का अगर फैक्टराइजेशन करें मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए 3 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं √18 को, बराबर क्या लिखिएगा 3 गुना √2। देखिए दोस्त अगर इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस नंबर में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। अभी तो फिलहाल इरेशनल नंबर है, अगर √2 से इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो गया, √2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्त देखिए इसका ऑप्शन लिख रहे हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी है
2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो दोस्त आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता हो, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो आप कहोगे क्या 3 ये भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 और 3 के अलावा दूसरे नंबर से नहीं कटता। 2 ये भी अभाज्य संख्या क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला, ये दोनों तो अभाज्य संख्या। अब बोलोगे एक क्या है, तो एक भाज्य संख्या, ये क्या है, एक भाज्य संख्या और 0 पूर्ण संख्या है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लिख दे रहे हैं बोर्ड में आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कह रहा है इसमें क्या, जहाँ a और b पॉजिटिव है, क्या है, a और b धनात्मक है ना। तो आपको फाइंड करना है, ऑप्शन ए दिया है क्या r बड़ा होगा b से, ऑप्शन बी दिया हुआ है r छोटा होगा 0 से, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका r इज लेस देन b, और ऑप्शन डी में है आपका नन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्त, आप भाज्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही फॉर्मूला लिखा है। तो आपका क्या होता है, जो भी शेष होता है, शेष क्या होता है, हमेशा हमेशा जो भाजक होता है ना, भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, और वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 हमारा भाजक है और भाज्य है, इसको भाग दीजिए, क्या होगा, 2 दूनी 4, एक शेष बचा। शेष क्या है, चाहे तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन ये तो b से छोटा है, b से, ये भाजक है ना, भाजक को यहाँ में b लिया गया है, तो b से भाजक से छोटा है, 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। तो हम क्या कह सकते हैं, शेष चाहे तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो आप देखिए r इज लेस देन b कौन सा ऑप्शन है, कहीं दिख रहा है, ए में तो नहीं, ये ऑप्शन गलत, बी नहीं, सी। तो आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। 8 में निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या। दोस्त आपको पता होगा परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q कोई पूर्णांक हो लेकिन p तथा q के बीच कोई गुणनखंड ना हो, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसा एक क्वेश्चन हम यहाँ में दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑप्शन ए है 4 + √3, ऑप्शन बी है √7, और ऑप्शन सी है √8, और ऑप्शन डी है 6√5/√5। कह रहा है कि इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्या की डिफिनेशन बताएं, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, है ना। तो ये देखिए p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए पूरा संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। √7 अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। √8 ये भी अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और √6 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 6√5/√5। यहाँ देखिए √5 कैंसिल, तो बचा क्या, 6 बचा। तो 6 इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, q में कुछ नहीं तो 1 है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या हुआ, एक आपका परिमेय संख्या, आपका ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या है, 9 में दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद है, x² + 12x + 35। कह रहा है कि इसका शून्यक बताइए। क्या कह रहा है, इनका शून्यक बताना है। ऑप्शन ए है इसका दोनों पॉजिटिव होगा, ऑप्शन बी है दोनों नेगेटिव होगा, और ऑप्शन सी है कि दोनों बराबर होगा, ऑप्शन डी है कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। कह रहा है कि इनका जो शून्यक होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होगा, या फिर दोनों बराबर होगा, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो इसका देखिए हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, x² + 12x + 35 आप इसका गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं।
तो आप 9th में पढ़े होंगे या फिर 8th में, आजकल तो गुणनखंड जो कि 8 6 में पढ़ा दिया जाता है। तो आप ठीक है इसका देखिए गुणनखंड कीजिए कैसे होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 5x प्लस 35 इज इक्वल 0। एक्स इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल -5 और x इज इक्वल -7। देखिए दो शून्य निकला और दोनों शून्य क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन 9 का आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्त, 10 में क्या कह रहा है। 10 का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा संख्या एक अपरिमेय संख्या है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए है √121, ऑप्शन बी है √196, ऑप्शन सी है √27 और ऑप्शन डी है √289। कह रहा है इसमें से कौन सा संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में निकाला जा सकता है, या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, ठीक ना, सॉरी जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। √121 का वर्गमूल निकालेंगे 11 होगा, √196 का वर्गमूल निकालते हैं तो आप 14 होता है, √289 वर्गमूल निकालते हैं तो 17 होता है। तो ये सब के सब आपको क्या है, परिमेय संख्या है, और ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका घन निकलेगा 3 है ना, इसका वर्गमूल निकालोगे 3√3 निकलेगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, फिर इसमें भी एक बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्य निकालना है। क्या है, एक बहुपद है 5y² - 25, क्या है 5y² - 25, 5y² - 25, आपको इसका शून्य निकालना। दोस्त इसका शून्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा y² - 5 इज इक्वल 0। तो ये 5 बराबर से जब उधर जाए तो क्या होगा, 0 से किसी में भाग दीजिए तो क्या 0 हो जाएगा, तो y² - 5 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y² बराबर से उधर भेजिए तो क्या +5 में आएगा, तो y बराबर क्या होगा ±√5। तो इसका शून्य क्या हो गया, एक तो शून्य हो गया, क्या पहला शून्य हो गया अल्फा बराबर +√5, सेकेंड शून्य हो गया बीटा इज इक्वल -√5। ये आप बोलिएगा क्या अल्फा बीटा कहाँ से, ये हम मान लिए हैं ऐसे, अल्फा एक है बीटा दूसरा है, तो ये वाला इसका शून्य क्या हो गया, एक +√5 एक -√5। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। 11 का आंसर क्या होगा, 11 का ऑप्शन सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, थोड़ा इनको इरेज कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। दोस्त हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हम हमेशा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, एक द्विघाती बहुपद के शून्य का योग। कह रहा है कोई द्विघात बहुपद है, उसका शून्य का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल भी दिया हुआ है। शून्य का योग कितना दिया हुआ आपको, शून्य का योग है 3 एंड गुणनफल है -40। तो कह रहा है वो द्विघात बहुपद याद कीजिए। कोई द्विघात बहुपद याद करना है जिसका शून्यकों का योग 3 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल -40 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला होता है, x² द्विघात बहुपद निकालने का। द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल प्लस अल्फा बीटा, ऐसा होता है। तो x² रख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ, तो 3 रखिए, इंटू एक्स। अल्फा बीटा की वैल्यू कितना दिया, -40 दिया है, तो यहाँ -40 लिखिए। अब देखिए क्या हुआ, x² माइनस 3x -40 है ना, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, जो कि ऑप्शन है आपका x² माइनस 3x -40, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था। अब 13 की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या इनका कितना हल होगा, एक होगा या अनेक होगा या फिर एक भी हल नहीं होगा। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस 2y इज इक्वल 4। दूसरा क्वेश्चन है, इक्वेशन है 2x
प्लस 4y इज इक्वल एट, इसका ऑप्शन 1 है, 1 हल होगा। ऑप्शन बी है 2 हल होगा। ऑप्शन सी है कोई हल नहीं होगा। और ऑप्शन डी है अनंत होगा। देखिए दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ क्या, x प्लस 2y इज इक्वल 4। तो इसमें क्या a1 इज इक्वल आपका क्या हो गया 1, b1 हो गया आपका क्या 2, और c1 इज इक्वल कितना है -4, है ना। क्योंकि अगर इसको बराबर से इधर लाइएगा तो क्या होगा, देखिए कैसे करते हैं। बराबर से इधर लाइएगा तो क्या होगा, x प्लस 2y -4 इज इक्वल 0। तो c क्या हो गया -4। तो दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 4y इज इक्वल 8। तो 8 को इधर लेके आ जाइए, 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल कितना हो गया 0। जिसमें क्या होगा a2 बराबर कितना हो गया, यहाँ 2 है, a2 बराबर हो गया आपका 2, b2 बराबर हो गया 4 एंड c2 बराबर हो गया -4। तो आप क्या कीजिए, a1 बटे a2 क्या होता है 1/2, b1 बटे b2 लिखिए, b1 का वैल्यू 2 है, b2 वैल्यू 4 है, कटाइए 1/2, और c1 बटे c2 देखिए क्या होता है -4 या c1, और c2 देखिए कितना है -8 है। माइनस माइनस खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। अब आपको क्या पता चला, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। तो क्या होता है, जब ऐसा होता है, ये कंडीशन मिले कि a1 बड़ा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, तो इसके लिए क्या होता है, एक इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए क्या होता है, एक लाइन जो होगा ना, वो लाइन क्या होगा, एक दूसरे के समपाती होगा। ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के समपाती होगा। मतलब जिस पॉइंट से ये लाइन गुजरेगा उसी पॉइंट से ये भी लाइन गुजरेगा। तो इसमें मतलब क्या हुआ, इसका x का वैल्यू जो रखेंगे यहाँ भी वही, मतलब ये इसमें क्या हुआ, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा। इसी के लिए दूसरा कंडीशन आप पढ़े होंगे, a1 बटे a2 है बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो इसके लिए क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है इसका सॉल्यूशन, यूनिक होता है। एक क्वेश्चन आप ऐसा पढ़े होंगे, एक कंडीशन a1 बटे a2 इज इक्वल b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपन c2। अगर इस तरह कंडीशन होता है तो इसमें क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये इसका 13 का आंसर क्या हो गया आपका, डी। डी इज द योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। कह रहा कोई बहुपद दिया हुआ, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। क्या है बहुपद में 14 में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी दिया हुआ है। कह रहा इसका जो कि शून्य एक दूसरे में, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का जो शून्यक है वो क्या है, एक दूसरे के व्यस्त क्रम है। अगर मान लेते हैं इसका फर्स्ट शून्यक क्या कहता है, फर्स्ट शून्यक अगर हम मानते हैं अल्फा है, तो सेकंड शून्य क्या होगा 1 अपन अल्फा होगा। कह रहा है क्या, ये जो दिया हुआ है आपको, ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, कह रहा है क्या, इसका अगर पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक इसके व्यस्त क्रम है, तो मतलब 1/अल्फा होगा। तो कह रहा है क्या बी का वैल्यू क्या होगा। तो बी का वैल्यू देखिए निकालने के लिए हम जानते हैं कि शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल बराबर पड़े अल्फा इंटू बीटा, या ऐसा लिख लीजिए हिंदी में, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, सी बटे ए। देखिए सी के जगह क्या लिखा हुआ आपका -b, सी का वैल्यू कितना है -b, लिख दीजिए। ए के जगह क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो 1 लिख दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका गुणनफल कितना दिया -b। और आप देखिए एक शून्य आपका अल्फा है और दूसरा शून्य बीटा है, इस दोनों का गुणनफल कीजिए, अल्फा इंटू 1 अपन अल्फा कितना होता है 1 होता है। तो देखिए अल्फा बीटा ये भी इसका शून्य का गुणनफल है, ये भी शून्य का गुणनफल है। इसका मतलब क्या हुआ, -b बराबर क्या है -1, तो b बराबर क्या हो गया -1। इसका आपका हो गया 14 का
बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन बी -1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इससे पहले इनको इरेज कर लिए। अतः अर्धविरित का कोण होता है, आप पढ़े होंगे क्या अर्धविरित, ये सर्कल है ना, ये सेंटर सपोज करो, तो अर्धविरित आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि अर्धविरित पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, अर्धविरित पर बना कोण समकोण होता है। तो आपके 15 का आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। द्विघात समीकरण 16 में क्या दिया है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है, और जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, क्या है, a 0 के बराबर नहीं है। तो कह रहा है इसका मूल्य वास्तविक होगा या फिर अवास्तविक होगा। तो देखिए दोस्त, आप इसके लिए पढ़े होंगे क्या ये कब वास्तविक होता है कब अवास्तविक होता है। अगर इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट आप पढ़े होंगे d इज इक्वल, अगर ग्रेटर देन 0 होता है जिसका क्या होगा, मूल्य वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल्य क्या होगा, असमान होगा। अगर d बराबर 0 पड़ा है तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल्य समान होगा। अगर d इज लेस देन 0 पड़ा है तो क्या पढ़ेंगे आप, मूल्य इसका क्या होता है, अवास्तविक होता है। तो इसके लिए d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का 16 क्या दिया हुआ। ऑप्शन ए में है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी है b² इज नॉट इक्वल 4ac। ऑप्शन सी है b² - 4ac इज इक्वल 0, एंड ऑप्शन डी है b² - 4ac इज लेस देन 0। देखिए आप कौन सा ऑप्शन में टिक कीजिएगा। हम क्या बोले, d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल्य वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। d 0 के बराबर होता है तो मूल्य वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। अगर d 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो मूल्य क्या होगा, इसका अवास्तविक होगा। तो अब हम लिख दिए हैं कि d² बराबर होता है b² - 4ac, जो आपका ऑप्शन डी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए 16 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या, 2x² - x - 6 इज इक्वल 0। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² - x - c बराबर 0 है, और इसका शून्यक है अल्फा और बीटा। क्या शून्यक दिया है, अल्फा और बीटा इसका शून्यक दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है 1/α + 1/β इज इक्वल वाट। दोस्त इसको सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड कर लो, अल्फा बीटा निकलेगा, है ना। इससे अल्फा से इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, बीटा बचेगा, तो बीटा लिखो। बीटा से इसमें भाग दो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, प्लस अल्फा लिखो। तो आपको पता है क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -b/a। ये फॉर्मूला आप पढ़े हो। b के जगह b यहाँ x कोफिशिएंट क्या 1 है, तो b के जगह क्या पुट करोगे, -1, एंड a का कोफिशिएंट क्या, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो a के जगह क्या लिखोगे 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 हो गया। और शून्य का गुणनफल आप पढ़े हो c/a, c के जगह कितना लिखा -6, और a का x² कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखोगे, 2 3 जा 6 मतलब -3। अब यहाँ पुट करो, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है हाफ, इंटू अल्फा बीटा कितना लिखा है, अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है -3 बराबर -1/6। तो आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन ए में था इसका 6, बी में है -6, सी में है 1/6, एंड ऑप्शन डी में है -1/6। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक एपी का सीरीज दिया हुआ, क्या है, समांतर सीरीज दिया हुआ है, क्या है, समांतर सीरीज दिया हुआ है, उसका 21वां टर्म हमको फाइंड करना है, जिसका लिखा हुआ इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में -3, 4
11 18, तो इसका 21st टर्म क्या होगा। देखिए इसके लिए क्या है, A1 इज इक्वल दिया हुआ -3, A2 इज इक्वल है आपका 4। आप D निकालने के लिए जानते हैं क्या, इसका सार्वंतर क्या बोलते हैं, क्या सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म में अगर डिफरेंस फाइंड करें, वो डिफरेंस क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। D इज इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 के जगह 4 लिखिए, माइनस A1 के जगह -3 लिखिए, 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो D बराबर हो गया 7। आपको A21 निकालना है, तो AN बराबर फॉर्मूला आप पढ़े हैं क्या, AN इज इक्वल पढ़े हैं A प्लस n-1 इंटू डी। ए के जगह क्या लिखेंगे, ए के जगह -3 लिखिए, प्लस n कितना है आपका 21 है, 21 में -1 कीजिए, डी कितना आपका 7 है, -3 प्लस 21 में 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 20 बचेगा, 20 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए कितना आता है, 7 दूनी 14, 140 में 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 137। ये आपका राइट आंसर हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल है x-1 का होल क्यूब। ऑप्शन बी देखिए क्या है, x² माइनस 4√x प्लस 14 इज इक्वल 0 है। एंड ऑप्शन सी दिया हुआ आपका x प्लस 1/x इज इक्वल x²। ऑप्शन डी दिया हुआ आपका x² प्लस 1/x²। 5। देखिए इसमें से कह रहा है क्या, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण वही होता है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण होगा, कब द्विघात समीकरण होगा, अगर वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो तो वे द्विघात समीकरण होगा। तो अगर ऑप्शन फर्स्ट को हम लेते हैं, इसको सॉल्यूशन फाइंड करें, देखिए क्या होता है, x³ माइनस x² इज इक्वल x-1 का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है। देखिए x³ को ख़त्म कीजिए, ये -3x² को बराबर से इधर लाइए, कितना होगा 2x² हो जाएगा, -3 है इधर आएगा तो प्लस में होगा, प्लस 3x² माइनस x² घटाए तो कितना होगा 2x² हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ 3x² है, बराबर से इधर लाइए क्या होगा -3x² होगा, यहाँ -1 है, बराबर से इधर लाइए +1 बराबर 0। तो क्या आपका ये वाला इक्वेशन को फॉर्म ये कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हाँ आप देख रहे हैं क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दूसरे करने की क्या जरूरत है, इसमें से एक को ही सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेकर के। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसका फर्स्ट टर्म है 80, एक एपी सीरीज है, सेकेंड टर्म है 76, दूसरा 73, 68 ... तो कह रहा है क्या 0, कह रहा है क्या 0 कब जो की है, इसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो देखिए इसका A1 दिया हुआ कितना 80 है और A2 दिया हुआ 76, क्या है, कह रहा है ये जो इक्वेशन दिया है, मतलब जो कि सीरीज दिया हुआ है, कह रहा है इसका कौन सा टर्म है जो 0 के बराबर 0 होगा। देखिए जिसका पहला टर्म दिया हुआ, प्रथम पद है 80, द्वितीय पद है 76, तो इसका हम सबसे पहले सार्वंतर फाइंड कर लेते हैं, जिसको D से डिनोट करते हैं। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ये आप भली भांति जान चुके होंगे पहले से ही, हालांकि इस तरह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। A2 76 माइनस 80 घटाइएगा कितना बचा, -4 बचाया। अब AN फाइंड कीजिए, आपको AN तो 0 दिया हुआ है, AN दिया हुआ 0, तब ये कौन सा टर्म जो कि है -4 होता है। तो AN इज इक्वल आप पढ़े हैं A प्लस n-1 इंटू डी। AN के जगह 0 पुट कीजिए, A की जगह 80, प्रथम पद क्या है 80 है तो 80 पुट कीजिए, n ही फाइंड करना है तो n को लिख दीजिए n-1 और d के जगह -4 लिखिए। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, इसको हम आगे कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। तो 80 बराबर से इसको ये 80 को बराबर से इधर भेजिए, कितना होगा -80
बराबर n-1 इंटू -4। अब देखिए ये तो गुना हो रहा है ना इससे, तो बराबर से इधर है गुना में, तो बराबर से दूसरे तरफ जाएगा किस में होगा, इसको अगर इधर लाएंगे क्या भाग में हो जाएगा, तो -80 बटे क्या लिखिएगा -4 बराबर n-1। माइनस माइनस खत्म, 20 चौके 80 है ना, तो 20 बराबर n-1, तो n बराबर क्या कीजिएगा 20 + 1, तो n बराबर 21 इज द राइट आंसर। आप देखिए इसका ऑप्शन 20 का ऑप्शन बी, 20 का ऑप्शन बी। बस आज के लिए यहीं तक रहने देते, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।